गाज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इसराइल अपनी फौज का मुत्तफ़िका लाइन अप इनखला करेगा। गाज़ा में जंगबंदी का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्किल है, जिसकी तफसीलात आइंदा चंद रोज़ में सामने लाई जाएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हम मुआहदे के तहत मुमकिन तौर पर हफ्ता या इतवार को इसराइली यरगमाली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गाज़ा मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए तमाम फ़रीक़ैन से इस पर अमल करने पर जोर दिया। कहा कि कैदियों का तबादला बाइज़्ज़त तरीके से होना चाहिए। गाज़ा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी शुरू होनी चाहिए। ये अमन के तवीलुल मुद्दती पायदार सफ़र की पहली बड़ी पेशरफ है। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इस तारीख़ी और गैर मामूली मुआहदे में किरदार अदा करने वाले कतर, मिस्र, तुर्किया के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये दिन अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, तमाम हमसाया ममालिक और अमरीका के लिए एक अजीम दिन है। इस पेशरफ के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बयान में कहा कि हम अपने तमाम शहरियों को महफूज वापस लाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये मुआहदा हमारे यरगमालियों के वापसी की जानिब पहला कदम है। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर सामीन कुव्वतों से मुतालबा किया कि इसराइल को मुआहदे के निकात पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। हमास ने तस्दीक करते हुए कहा कि मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत गाज़ा पर जंग का खात्मा, इसराइली फ़ौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शर्तें शामिल हैं। इसराइली हुकूमत जिंदा यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। अवाम की कुर्बानियाँ रायगर नहीं जाएंगी। हम इस अहद के पाबंद रहेंगे, अपने अवाम के कौमी हुकूक व आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुद इरादियत के हुसूल तक तर्क नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गाज़ा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फ़लस्तीनी अवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने बेमिसाल मसाइब का सामना किया। फ़लस्तीनियों के साथ इस सलूक को कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कि गाज़ा में नस्लकुशी के खात्मे के लिए मुआहदे का ऐलान मशरिक़ वस्ता में देर पाम के क़याम का एक तारीख़ी मौका है। बातचीत और मुज़ाकरात के पूरे अमल में सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए इनके गैर मुतसलसल अज़म की अक्कासी करती है। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासबा करना चाहिए। हमास और इसराइल के दरमियान अब मुआहदा हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का इम्तहान है कि इसराइल को दहशतगर्दी से कितना रोक सकता है। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी बच्चों से एकजहती मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल अमरीका की मदद से अपने मकासद के लिए मुसलमानों पर हमले कर रहा है। इसराइल की तमाम कार्रवाइयों में अमरीका उसका साथी है। 2 साल गाज़ा को तहस नहस करके रख दिया, बारूद से तबाह कर दिया। इसराइल गाज़ा के मुसलमानों का कत्लेआम करता रहा। इसराइल हमास से अपना एक कैदी भी नहीं छुड़वा सका।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। फलस्तीनी परचम थामे हुए सेनेटर मुश्ताक का पुरजोश खैर मकदम किया। फलस्तीन जिंदाबाद और सेनेटर मुश्ताक को सलाम के नारे लगाए गए। आज़ादी का खुद साख्ता झूठा बयानिया बनाया गया। झूठा सहारा लेकर गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द ग्रुप कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। सरफराज पंगलई की खुसूसी गुफ्तगू बताया कि दहशतगर्द अनासर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरून मुल्क की एजेंसियां दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम करती हैं, जबकि कबायली सरदार अवाम पर हकीकत अयां करने के लिए ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर के प्रोपेगेंडे में आकर मैंने अपने बच्चे साथी खोए। दहशतगर्द ग्रुपों के साथ अफगानिस्तान में रुपोश हैं। दहशतगर्द अनासर कौम परस्ती का नारा लगाकर अवाम को गुमराह करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।